नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। वाई पूरन कुमार के परिवार की तरफ से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को पत्र दिया गया है। पत्र में दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है। दोषी अधिकारियों के खिलाफ तुरंत मामला दर्ज कर उन्हें निलंबित करने और उनको गिरफ्तार करने की मांग वाई पूरन कुमार की पत्नी अमनीत पी कुमार ने उठाई है। आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या मामले ने प्रशासनिक हलकों में सनसनी फैला दी है। इस मामले को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वाई पूरन कुमार के घर पहुंचे। उन्होंने दिवंगत अधिकारी की पत्नी आईएएस अमनीत पी कुमार से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री के साथ उनके मुख्य प्रधान सचिव आरके खुल्लर भी मौके पर मौजूद रहे। इसके अलावा हरियाणा के मुख्य सचिव और गृह सचिव भी परिवार के साथ मौजूद रहे। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री आरती राव का एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि त्योहार के मौसम में मिलावटी चीजों की रोकथाम को लेकर स्वास्थ्य विभाग गंभीरता से काम कर रहा है और अब तक प्रदेश में 3682 खाद्य सामग्रियों के लिए सैंपल लिए जा चुके हैं, जिनमें से 606 सैंपल फेल हुए हैं। साथ ही इस दौरान उन्होंने आईपीएस वाई पूरन कुमार की हत्या के मामले में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये बहुत ही दुखद घटना है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने डेंगू को लेकर भी कहा कि हरियाणा में अब तक डेंगू के 1000 मामले सामने आए, जिसके तहत सभी सरकारी अस्पतालों में 250 वार्ड डेंगू मरीजों के लिए आरक्षित है। का 1 साल पूरा होगा और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी 11 साल से हमारे प्रधानमंत्री हैं और उनके नेतृत्व में आज के दिन और हमारे सीएम साहब जो बहुत ही कर्मठ है और दिन रात काम कर रहे हैं। मैं जानती हूँ कि सभी जानते हैं कि आज के दिन हरियाणा सबसे प्रगतिशील राज्यों में से आज एक बन गया है। उसके लिए आप सभी हरियाणा वासियों को शुभकामनाएं। इसके साथ साथ मैं ये बोलना चाहूंगी कि आप सभी जानते हैं सेवा पखवाड़ा हुआ था 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक और उसमें हमने 28 वाई पूरन कुमार आत्महत्या मामले में अब अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संगठन भी पीड़ित परिवार के साथ खड़ा हो गया है। संगठन के हरियाणा अध्यक्ष कर्मवीर सिंह वाई पूरन कुमार के घर पहुंचे और परिवार को समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि कानून के अनुसार इस मामले में तुरंत एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक एफआईआर नहीं होती पोस्टमार्टम नहीं कराया जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि जिन अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दी गई है उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। कर्मवीर सिंह ने यह भी कहा कि ऐसे कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ भेदभाव किया जाता है, जिसे समाप्त किया जाना चाहिए। उन्होंने पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की आवश्यकता पर जोर दिया है। सारी सामाजिक संस्थाएं काफी संख्या में आई थी, परिवार के सभी लोग थे और ये बात सही है। जब एक सुसाइड में, क्योंकि मैं भी सेक्रेटेरिएट का अधिकारी रहा हूं, कि अगर कोई भी आदमी सुसाइड में नाम लिख जाता है तो इतनी रिक्वेस्ट करने की भी आवश्यकता नहीं होती। रूल के तहत एफआईआर बनती है। ये मर्डर है, सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है और जो ना उस हालात में एफआईआर तुरंत दर्ज होनी चाहिए। अगर मुख्यमंत्री अपने आप को ओबीसी करना चाहते हैं, दलित करना चाहते हैं, शूद्र करना चाहते हैं, तो यह हक बनता है कि उनको न्याय मिले। इतने बड़े एडीजीपी लेवल का आदमी एक आईपीएस जो एक एसपी से जो उसको डराता है, ये दलितों की हालत है। आप देखते होंगे मैं सचिवालय में आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या मामले की जांच में तेजी लाते हुए टीम ने कई जरूरी कदम उठाए। जहां जांच के दौरान कुछ सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई, तो वहीं पोस्टमार्टम के लिए एक फॉरेंसिक विशेषज्ञ के साथ में मेडिकल बोर्ड के गठन के लिए डीएचएस चंडीगढ़ से अनुरोध भी किया गया। इसके अलावा अधिकारी के घर के बंद कमरों का CFXL 36 चंडीगढ़ की टीम ने निरीक्षण किया, जहां से वसीयत और एक नोट बरामद किया गया।
इस दौरान टीम ने मौके से कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जब्त किए हैं। तो वहीं इस मामले में थाना 11 के एसएचओ को अमनीत पी कुमार से एक शिकायत भी प्राप्त हुई। साथ ही मामले में अभी जांच जारी है। आईपीएस अधिकारी की आत्महत्या की जांच लगातार जारी है। आईपीएस अधिकारी ने सुसाइड किया था, जिसके बाद कार्रवाई तेज हो गई है और इस दौरान सीएम भी आज उनके घर पहुंचे हुए थे। हरियाणा के सीनियर आईपीएस वाई पूरन कुमार के सुसाइड मामले में पत्नी आईएएस अमनीत पी कुमार से सीएम सैनी ने 5 बजे का समय भी मांगा है और साथ ही जबरन छुट्टी और रोहतक एसपी नरेंद्र विजारिया को हटाने के लिए सरकार की कार्रवाई करने जा रही है। संभावना है कि सरकार की ओर से शाम तक इसका ऑर्डर भी जारी किया जाएगा। आईपीएस वाई पूरन कुमार की पत्नी अमनीत पीर कुमार ने सीएम सैनी ने करीब 1 घंटे तक मुलाकात की। दोपहर करीब 12:30 बजे वे चंडीगढ़ के सेक्टर 24 में आईजी की पत्नी अमित कुमार के घर पहुंचे। इस दौरान 1 बजे तक सीएम सैनी ने बातचीत की, मीटिंग ली और मीटिंग के दौरान 2 पन्नों की शिकायत सौंपी है, जिसके जरिए आईजी के लिखे सुसाइड नोट में शामिल अधिकारियों को सस्पेंड करने, अरेस्ट करने और परिवार को सिक्योरिटी देने की मांग की गई है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में सिरप पीने से हुई बच्चों की मौत के बाद में फरीदाबाद के सिविल सर्जन डॉक्टर जयंत आहूजा ने लोगों से अपील की है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वे मेडिकल स्टोर से सीधे दवाई न लें। यदि कोई बीमार है तो सरकारी अस्पताल के डॉक्टर से परामर्श लेना जरूरी है। सरकारी अस्पताल में प्रशिक्षित डॉक्टर, मेडिकल स्टोर पर क्वालिफाइड स्टाफ मौजूद है और जहां पर डॉक्टर आहूजा ने बताया कि सरकारी अस्पताल से मिलने वाली दवाइयां सर्टिफाइड और सुरक्षित होती हैं, इसलिए किसी भी दवाई का सेवन करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना सबसे सुरक्षित तरीका है। सिविल सर्जन ने खास तौर पर माता पिता से अपील की है कि बच्चे की सेहत को लेकर कोई जोखिम न उठाएं, दवाई सीधे स्टोर से न खरीदें। तो आपको बताते चलें कि अभी हाल ही में सिरप पर बैन लगाए गए हैं और वहीं सरकारी अस्पताल भी भरोसेमंद होते हैं और लोगों से कहा गया है कि जो लोग मेडिकल स्टोर से दवा खरीदते हैं वो दवा ना खरीदें, किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाएं और वहां पर डॉक्टर की सलाह के बाद ही आप दवाइयां लें। तो आपको बताते चलें कि लगातार लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है और लोगों से अपील की जा रही है कि वो कहीं से भी दवा ना लें, पहले डॉक्टर को दिखाएं, उसके बाद ही दवा लें। फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में तंबाकू के सेवन से होने वाले मुंह और फेफड़ों के कैंसर को लेकर जागरूकता कैंप आयोजित किया गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम स्कूल, कॉलेज और गांव के चौपालों पर जाकर लोगों को तंबाकू के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक करेगी। हाल ही में हरियाणा सरकार ने तंबाकू उत्पादों पर 1 साल का प्रतिबंध लगाया। सिविल अस्पताल के सीनियर डेंटल सर्जन डॉक्टर रंजना अरोड़ा ने बताया कि तंबाकू का सेवन सेहत के लिए बेहद घातक है और बच्चों सहित पूरे परिवार को प्रभावित कर सकता है। जागरूकता अभियान में मौजूद स्थानीय नागरिकों ने सरकार के कदम की सराहना की है और कहा कि इस तरह के कैंप देश विदेश में आयोजित होने चाहिए। उन्होंने तंबाकू के हानिकारक प्रभावों की जानकारी दूसरों तक पहुंचाने का भी संकल्प लिया है। देखिए, मैं तो ये चाहूंगी कि ये फरीदाबाद में ही नहीं, पूरे देश में बल्कि पूरे वर्ल्ड में होना चाहिए, क्योंकि जी
बहुत अच्छे से, और 1 साल के लिए नहीं बल्कि ये हमेशा के लिए खत्म हो जाना चाहिए। अगर सरकार इस पर एक्शन लेना चाहती है तो उसको सदा सदी के लिए बंद करवाए। ये जो अभी डॉक्टर साहब ने जानकारी दी है कैंसर के बारे में, जो हमारे ज्यादातर यहाँ पे तंबाकू विक्रेता हैं, अगर उन पर ही प्रतिबंध लग जाएगा तो बहुत कम संभावना है कि ये जानलेवा बीमारी का लोग शिकार होने से बच जाएंगे। अभी क्या है कि इसका मेन कारण डॉक्टर साहब ने बताया कि तंबाकू का सेवन करने से, किसी भी प्रकार का तंबाकू है, बीड़ी है, सिगरेट है या तंबाकू चबाते हैं, अगर लोग इन चीजों का सेवन करते हैं तो जो सोच रहे हैं कि हमें 40 साल से कुछ नहीं हुआ, तो ये मतलब नहीं है। हो सकता है कि कभी भी हो सकता है, ये जानलेवा बीमारी कभी भी बड़ी भयंकर कैंसर के रूप में भी वो कर सकती है। मैं डॉक्टर वंदना अरोड़ा हूँ, सीनियर डेंटल सर्जन, सिविल हॉस्पिटल फरीदाबाद। अभी आज सरकार ने ये टबैको फ्री कैंपेन शुरू किया है। ये सभी कॉलेजेस में, स्कूल्स में और गांवों में, जैसे चौपाल पे सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो वहीं वो बीड़ी पीना शुरू कर देते हैं। तो ये एक अवेयरनेस कैंपेन है जो काफी सारे डिपार्टमेंट्स को भेजा गया है। वो अपने अपने लेवल पर इस पर कार्रवाई करेंगे और अवेयरनेस बताएंगे कि इससे क्या नुकसान होता है। जब आप किसी को एक ही चीज को बार बार बोलते हो तो दिमाग उसको समझने की कोशिश करता है। इसलिए इस अवेयरनेस कैंपेन में लोगों को बताएंगे इससे क्या नुकसान होता है और उसकी स्क्रीनिंग भी करी जाएगी। हरियाणा सरकार ने धान सीजन में सभी अनाज मंडी के आढ़तियों को डिजिटल कांटे लगाने के निर्देश दिए थे। यमुनानगर की ज्यादातर मंडियों में डिजिटल कांटे तो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन 100% कांटे सिर्फ संडोरा की अनाज मंडी में लागू हुए हैं। संडोरा अनाज मंडी के सेक्रेटरी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि हमारी मंडी में 30 आढ़ती हैं। सभी आढ़ती डिजिटल कांटे पर किसानों के धान की तुलाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मंडी में वे सभी व्यवस्थाएं पूरी की गई हैं जिससे किसानों को कोई परेशानी ना हो। आपको बताते चलें कि किसान व्यवस्थाओं से काफी ज्यादा खुश है। दरअसल किसान की धान की तुलाई के निर्देश दिए गए हैं और जिससे किसान अपने धान को लेकर पहुंच रहे हैं। धान की तुलाई शुरू हो चुकी है और जिससे किसान काफी ज्यादा खुश है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर किसान अपने अपने धान की बोरियों को लेकर पहुंचे हैं और यहां पर तुलाई की जा रही है। इस व्यवस्था से काफी ज्यादा 30 आढ़ती है। आप सारी मंडी में कहीं भी घूमोगे कोई पुराना कांटा आपको नहीं मिलेगा। किसानों की मांग थी, सरकार का नोटिफिकेशन आया, सेक्रेटरी साहब ने उसी दिन हमारे को नोटिस दिए कि आप डिजिटल कांटे ले आओ। उसी दिन और बाकी अगले दिन सारी मंडी में डिजिटल कांटे पे ही माल तुल रहा है। कोई पुराना कांटा यूज नहीं कर रहा। हमने सरकार का आदेश मानना है और जिस तरह से सरकार का आदेश हुआ उसी तरह से काम चल रहा है। बढ़िया चल रहा है काम, ठीक है। धान वाला टाइम पे तुलाई हो रही है? हाँ, तुलाई ठीक हो रही है। और मंडी साफ सफाई वगैरह? साफ सफाई सारी ठीक है जी। तो बारिश आई है, किसानों का धान खराब है, उसके बाद नहीं कोई अंदर नुकसान नहीं, ठीक चल रहा काम। बाजार तो कम ही है जी, बाजार तो 20 का जी, 15 का। सर हमारी अनाज मंडी सडोरा पे पूरी मंडी में प्रत्येक आढ़ती के पास डिजिटल कांटे उपलब्ध हैं। हमने सरकार की नोटिफिकेशन आते ही उसे नेक्स्ट डे से हमने इस मंडी में उसे इम्प्लीमेंट करवा दिया था और आप पूरी मंडी का दौरा करेंगे, कहीं भी आपको पुराना कांटा उपलब्ध नहीं हो पाएगा। सभी आढ़तियों के पास इलेक्ट्रॉनिक कांटे हैं और उसी पे किसानों की जीरी की तुलाई हो रही है और इससे किसान भी और आढ़ती भी संतुष्ट हैं। जो बेमौसमी बारिश आई है उससे पहले ही सभी आढ़तियों को हमने इंस्ट्रक्शन दे दी थी कि अपनी अनाज की ढेरियों को तिरपालों से और क्रेट से ढक ले प्रॉपर हो। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे?
इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। तो शाम में सरपंच एसोसिएशन की बैठक का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से लागू की गई नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी सुधारों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए सरपंच एसोसिएशन के लोगों ने कहा, इन सुधारों ने कर प्रणाली को सरल, पारदर्शी और तर्कसंगत बना दिया है। एसोसिएशन सरकार के इन सुधारों के क्रियान्वयन में पूरा सहयोग करेगा। व्यापारियों और एमएसएमई वर्ग के बीच में जागरूकता अभियान चलाएगा, जो कि वही इस मौके पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता हरि सिंह सागवान ने कहा, क्षेत्र के हर गांव में विकास कार्यों की कमी नहीं होने दी जाएगी। कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी, राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने भी गांवों में विकास कार्यों की प्राथमिकता देने का वादा किया। इस दौरान बैठक में सरपंच एसोसिएशन के प्रधान राजेंद्र कुमार के साथ कई गांवों के सरपंच और प्रतिनिधि मौके पर मौजूद रहे। कुरुक्षेत्र के उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति की समस्या का हल करने के लिए जिला प्रशासन व्हाट्सएप नंबर जारी करेगा। व्हाट्सएप के माध्यम से आने वाली शिकायतों को संबंधित विभाग के पास भेजकर उसका हल करवाया जाएगा और इस प्रक्रिया में नागरिकों का कार्यालय तक आने का समय और खर्च दोनों की बचत होगी। इस व्हाट्सएप के माध्यम से जिला प्रशासन की योजनाओं को भी नागरिकों तक पहुंचाया जाएगा। उपायुक्त ने गांव ठसका, मिरांजी और आसपास के ग्रामीणों की 85 शिकायतों को सुना है। उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा का सरपंच मीना कुमारी ने पंचायत सदस्यों सहित पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। इससे पहले उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कई विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण किया। एक एक करके सभी से योजनाओं की जानकारी ली गई। स्कूली छात्राओं ने स्वागत गीत प्रस्तुत किए। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक नीतीश अग्रवाल सहित तमाम लोग यहां पर उपस्थित रहे हैं। जो हाउस का प्रोग्राम है वो कोऑर्डिनेट करा है, हमारे यहाँ अधिकारियों ने कोऑर्डिनेट किया। साथ ही मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूंगा कि रात्रि प्रवास जो है वो हर महीने में कम से कम एक हमारा प्रयास रहेगा, लेकिन सभी गांवों में हम नहीं पहुंच पाएंगे। तो उनके लिए जो है समाधान शिविर जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू किए हुए हैं कि हर सोमवार को 10 से 12 बजे, हर बृहस्पतिवार को 10 से 12 बजे डीसी ऑफिस और जितने भी हमारे एसडीएम ऑफिस है वहाँ सारे अधिकारी एक साथ ही रहते हैं। तो मैं सभी नागरिकों से अपील करूंगा कि आपका कोई भी परिवाद है या कोई मांग है या कोई सुझाव है, आप बेझिझक वहाँ आए, बताएं। वहाँ नहीं आ सकते हैं तो आप ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से भी हमें जो है वो शिकायत दे सकते हैं। पुंडरी के विधायक सतपाल जाम्बा ने पुंडरी तीर्थ का दौरा कर उसका जायजा लिया, जहां इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि इस दीपावली पर इसे सूखे पड़े पुंडरी तीर्थ पर सफाई अभियान चलाया जाएगा। तीर्थ को पेंटिंग कर सजाया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि अब की बार इस तीर्थ के लिए समाज का पूरा सहयोग मिल रहा है। हमारी टीम भी अच्छे से काम कर रही है। जाएगा, पेंटिंग से सजाया जाएगा, पूरे पे पेंट किया जाएगा। और की बार सर मतलब भगवान श्री राम का अगर आशीर्वाद अच्छे से बना रहे तो सर एक बार बहुत भव्य दिवाली होने जा रही है। तो एक साल पूरे कैसे से पहले इसके लिए आपको ढेर सारी बधाई है जी। तो क्या पुंडरी के विधायक सतपाल जाम्बा जैसा कहा था कि मैं पूरा हिसाब दूं एक साल का, तो जनता
उसको हिसाब देंगे पूरा? जी जी अमन जी, हमने पूरा उसका डाटा बना लिया है। 17 अक्टूबर को हमारे मोदी जी आ रहे हैं, उससे पहले सर मैं बिल्कुल एक एक पाई का हिसाब और एक एक मिनट का हिसाब आप लोगों को देना चाहूंगा, क्योंकि मेरी इच्छा है कि पता चलना चाहिए मेरे हल्का वासियों को कि जिस विधायक उन्होंने बनाया है उसने 1 साल में क्या काम किया। डीएवी कॉलेज पिहोवा में 2 दिवसीय टैलेंट शो का रंगारंग आयोजन किया गया। पहले दिन छात्रों ने गायन, अभियान और साथ ही अभिनय और मिमिक्री से अपनी प्रतिभा दिखाई, जबकि दूसरे दिन छात्राओं ने नृत्य, लोकगीत और फैशन शो की शानदार प्रस्तुति दी है। कार्यक्रम का मंच संचालन डॉक्टर प्रवीण शर्मा ने किया। मुख्य अतिथि उषा और एडवोकेट शिवदर्शन मुरार ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। श्री शिवदर्शन मुरार जी हमारे बेटे। आज का टैलेंट प्रोग्राम है लड़कियों का, खासतौर से बॉयज का कल था, ये टैलेंट शो आज गर्ल्स का है। और थोड़ा हमारी सोच ये है कि दोनों का हमने अब सेपरेट किया है, क्योंकि उससे थोड़ा लड़कियों में कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है और धीरे धीरे करके वो उनकी जो अंदर कलाएं हैं, जो छिपी हुई कलाएं हैं, वो सब टैलेंट शो के माध्यम से ही हम देख लेते हैं। फिर आगे यूथ फेस्टिवल में, जोनल, इंटर जोनल में, हर जगह फिर उनको आगे लेके जाते हैं। उन संस्थाओं में से एक संस्था है जिसकी नींव 1980 के अंदर 19 का स्वागत करने के लिए उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं। तो जो कला का प्रेमी होता है वो कला बिखेर नहीं सकता। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।